प्रियंका बनेंगी प्रधानमंत्री, बाबा बागेश्वर का बयान है। कह रहा हूं एक रबर के सांप को लेकर, एक डुगडुगी को लेकर एक मदारी चौराहे पर खड़ा होता और फला करता हो गया जी, भीड़ लग गई। और भीड़ ऐसी कि चूटी रखने की जगह नहीं, उसके बाद एक लकड़ी निकालेगा और लाइन खींच देगा, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, अगर आगे किसी ने बढ़ा या जाने की कोशिश की तो उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमारे और आपके जैसा कोई खड़ा होगा वो भी थरथरा जाएगा। ये है भारत का खमीर, ये भारत की सोच हुई, जिसमें बाबा बागेश्वर को वो कह रहे हैं कि हमको पहले से सिग्नल आ गया था, पता था कि ऐसी घटना होने वाली है। क्या कहेंगे इस पर? बाबा बागेश्वर निहायत ही जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे हैं 21वीं सदी में। इसका कहीं से कोई लॉजिक नहीं है कि घटना उड़ीसा में हो और सिग्नल बाबा बागेश्वर के उस धाम में जो मध्य प्रदेश में है वहां हो जाए। और अगर इतनी पहुंच है तो ठीक है, कल क्या होने वाली है घटना उसको भी बता दीजिए। आप भविष्य बता रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसका भविष्य बताया? यही तो आज 25 बयान में बता दूंगा। प्रियंका बनेंगी प्रधानमंत्री, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। प्रियंका बनेंगी प्रधानमंत्री, बाबा बागेश्वर का बयान है। राम राज आएगा, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, बाबा बागेश्वर का बयान है। तेजस्वी समाप्त हो जाएगा, लालू परिवार तबाह बर्बाद हो जाएगा, तेज प्रताप मर जाएगा, नीतीश कुमार उड़ जाएगा, ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। मुसलमान एक भी धरती पर नहीं रहेगा, सब जगह राम ही राम होगा, बाबा बागेश्वर का बयान है। लेकिन ये भी आप सुन रहे होंगे कि बाबा बागेश्वर प्रवचन देते जा रहे हैं और इस्लाम फैलता जा रहा। आरोप कुछ भी लग रहे हैं, गेमिंग इंडिया तो ब्रूमिंग गैंग, तो ग्रूमिंग गैंग, तो जिहाद गैंग, तो फला आप कुछ भी नाम ले लो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि बहरहाल इस्लाम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं टीवी डिबेट पर था, मैंने यही सवाल पूछा कि बार बार ये आरोप आप लगा रहे हैं कि ये जिहाद हो रहा वो जाए, तो इस्लाम में ही क्यों लोग दाखिल हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल इस मुल्क में है। ये एक बड़ा सवाल है कि गेम के जरिए मोटिवेट बच्चे हो रहे हैं तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। या अभी जो गाजियाबाद में लेटेस्ट घटना घटी है जिस पर डिबेट चल रहा, तो गेम के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, कार्टून के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, फिल्म के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। ये हो क्या रहा ड्रामा? कोई हिंदुत्व की तरफ क्यों नहीं जा रहा? कोई क्रिश्चियनिटी की तरफ क्यों नहीं जा रहा? कोई सिखिज्म की तरफ क्यों नहीं जा रहा? ये बड़ा सवाल है। और मुसलमान क्यों नहीं उधर जा रहा? हिंदू ही सिख बन रहा है, हिंदू ही बुद्धिस्ट बन रहा है, हिंदू ही ईसाई बन रहा, हिंदू ही मुसलमान बन रहा। और ये केवल इस्लाम तक नहीं है। अभी दिल्ली में एक बड़ी घटना घटी थी। दिल्ली के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में हजारों हिंदुओं ने, मैं शपथ लेता हूं कि देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये वायरल हुआ था। आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? तो किसी इस्लाम के मानने वाले ने तो ये शपथ नहीं लिया। तो ये हालात हैं। ऐसे हाल में बाबा बागेश्वर अप्रासंगिक हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर का महत्व समाप्त हो चुका है। बाबा बागेश्वर को जो कमाना था, पर्चा की जगह पे जो खर्चा निकालना था वो निकाल। बाबा बागेश्वर के धाम में, अरे यहाँ मदारी का खेल देखे हैं? हाँ। मदारी का खेल चौराहे पे देखे हैं? मदारी पढ़ा लिखा होता है? हाँ। मदारी कोई पढ़ा लिखा मिला आपको? अगर वो पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो मास्टर बनेगा कि वो मदारी बनेगा। लेकिन जो जाहिल मदारी, अंगूठा टेक मदारी है, रबर का एक सांप थैले में लेकर निकलता और एक डुगडुगी, मैं अपमानने में सच बता रहा हूं। देश के लोग जो सुन रहे हैं वो हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे। सुनिए, हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं इसको। कोई सोशल मीडिया पर बैन नहीं कि आप कहेंगे कि ए यूट्यूब तू जा, मुसलमान के ही पास जाना है, ऐसा कोई क्या आपके पास फार्मूला? अरे वो तो सब देखेगा। जैसे बाबा बागेश्वर को सब सुन रहा तो गुलाम सरवर को भी सब सुनेगा। बाबा बागेश्वर को पता था कि ऐसा सिग्नल आ रहा है, तो क्यों नहीं इस घटना को रोक दिया गया? सरकार को चाहिए कि बाबा बागेश्वर के इस बयान पर, बाबा बागेश्वर पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इसलिए कि अगर वाकई बाबा बागेश्वर गुणकारी और भविष्य के जानकार हैं और उनको सारी घटनाओं का ज्ञान था, उसके बाद भी उन्होंने सूचना नहीं दी। अगर हमको पता हो कि इस चौराहे पर एक बैग फेंका है और उस बैग में बम है, ये मैंने अगर देख रखा है, और बाद में वो विस्फोट होता है और फिर मैं बयान दूं कि मैं जानता था कि इसमें बम था, तो मान लीजिए कि वो जो जानता था वो भी मुजरिम है, जिन लोगों ने मैंने उस बम विस्फोट में जान गंवाई। इसी तरह से अगर बाबा बागेश्वर
बागेश्वर ये जानते थे कि ये घटना घटेगी और फिर उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, और फिर भी बाबा बागेश्वर ने ना तो रेल मंत्रालय को बताया, ना तो एजेंसियों को बताया, ना तो सरकार को बताया, ना तो उस स्टेशन मास्टर को बताया। तो बाबा बागेश्वर पर हत्या का षड्यंत्र, देशद्रोह, जितनी धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन ये देश ऐसा है कि इसमें वो भी नहीं होगा, क्योंकि मंत्रियों का भी अंधविश्वास होता है। वो सब कुछ सुन लेंगे, फिर पांव पे गिर जाएंगे। अरे बाबा आप जानते थे, तो आप तो ये भी जानते होंगे कि हम रेल मंत्री कब तक रहेंगे। आप समझे कि नहीं? 2024 के बाद फिर क्या होगा? कहीं कांग्रेस तो नहीं है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सुरेश चौहान के आज रोड पर उतरे हैं, पूरा महाराष्ट्र जाम हो गया है। क्या 24 की तैयारी रोड पर उतरे हैं? वो घर पर कब रहा सुरेश चौहान के? तो सड़क छाप आदमी सड़क पर न उतरेगा तो कहां जाएगा सुरेश चौहान के? अरे पत्रकार हैं। कौन पत्रकार है? सुरेश चौहान के? चैनल है। अरे बाप तौबा ला हौल बिला कुव्वत, थूक कीजिए। आप लोग अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। सुरेश चौहान के पत्रकार कब से हो गया भाई? बोल चलाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे देश का छटा हुआ आतंकवादी है, उग्रवादी है, जो पूरे समाज को आतंकित करता रहता है, जिसके एक एक बयान पर दंगा भड़क जाए, जिसके एक एक बयान से लोगों में जो है नाराजगी आ जाए, जिसके एक एक बयान से जो है माहौल खराब होने लगे, उसको भी आप पत्रकार कहते हो। उसने कब पत्रकारिता की है जी? उसने तो हमेशा जहर उगला है, उसके नस नस में जहर भरा हुआ, और आप उसको पत्रकार कहकर पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं आप साहब। ये अजीब सी बात है। कम से कम मोर्चा निकाल रहे हैं, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ। तो पहले योगी जी से जाकर मिल ले। योगी जी तो कह रहे हिंदू राष्ट्र है, मैं कह रहा हूं है, और आप कह रहे हो बनाएंगे। तो पहले वो आप दोनों फैसला कर लीजिए, फिर आइए मेरे पास। योगी जी से जाके कुश्ती लड़के आइए। योगी जी कह रहे हैं और चौहान के कह रहे हैं हम बनाएंगे, तो आप दोनों पहले निमट लीजिएगा, तब बीच में हम लोग एंट्री लेंगे। ऐसे नहीं लेंगे। कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर इस देश को गुमराह करने का एक टूल किट्स है, जो यहाँ के अंधविश्वासियों को लगातार गुमराह कर रहा है।